हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नया डिज़ाइन लेके, जो कि मैं कॉटन थ्रेड से बना रही हूँ। और इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ये बारीक वाली कॉटन थ्रेड है, आप देख सकते हैं। मैंने ये डिज़ाइन बनाया है और मैं इससे आगे ही आपको बना के दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनता है। 3 पेटल्स का फ्लावर है, जो कि आप अपने बॉर्डर पे, दामन के बॉर्डर पे, आप अपने बाजू पे, अपने गले पे, कहीं भी बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत बनता है। ये इसका बैक साइड है और बहुत ही नीट भी बनता है। आप इसको सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं, आप इसको वूल के थ्रेड से भी बना सकते हैं। काइंडली जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी अभी ट्यून किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने इतना सा डिज़ाइन बनाया है तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी। बहुत ही आसान है ये, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहले नॉट लेके अपने थ्रेड को अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे आपने डिज़ाइन बनाना है, सिंगल क्रोशे करना है। बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने किया है, सिंगल क्रोशे करने के साथ ही इसके ऊपर हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे 3 टाइम हमने डबल क्रोशे का टॉच बना के उसका हमने पेटल बनाना है इस सिंगल क्रोशे में से। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 टाइम सेम रिपीट करना है। कुछ इस तरह से हमारे पास 4 लूप्स आ जाएंगी। एक तो हमारी चेन वाली है और बाकी 3 डबल क्रोशे की 3 लूप्स। 4 लूप में से हमने इसको ऐसे फिनिश करना है और साथ ही एक चेन बना लेनी है इसको लॉक करने के लिए। ये हमारी एक पेटल बन जाएगी। इसके ऊपर मुझे फिर से 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन। फिर से हमें यही 3 डबल क्रोशे बनाने हैं इसकी लास्ट वाली चेन जिससे हमने इसको लॉक किया था। 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, हाफ लूप के साथ कुछ इस तरह से अगेन 2 डबल क्रोशे, फिर से और 3 डबल क्रोशे। 3 टाइम हाफ लूप के साथ डबल क्रोशे लेने के बाद हमने एट अ टाइम ही इसको इसमें से निकालना है और फिर इसको लॉक करना है ऐसे। और 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे जो सेकंड वाला है इसको इस वाले स्पेस में हमने स्लिप स्टिच करना है। कुछ इस तरह से हमारी पेटल बन जाएगी। और अगेन थर्ड पेटल के लिए हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन और 3 डबल क्रोशे इसी स्पेस में। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे लेने के बाद हमने वही पैटर्न रिपीट करना है और इसको लॉक कर देना है। 3 पैटर्न्स हमारे पास आ गए हैं तो हम इसको इस डिस्टेंस पे इसको हमने सिंगल क्रोशे करना है। अगर आप इसको तंग करेंगे, थोड़ा सा छोटा डिस्टेंस लेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा डिज़ाइन बनेगा। और यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे थोड़े से डिस्टेंस पे यहाँ पे, जिससे ये डिज़ाइन हमारा बहुत ज़्यादा ढीला ना बने। आप देख सकते हैं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। 3 चेन सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करने के बाद 3 चेन, 3 डबल क्रोशे इस स्पेस में, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे का पैटर्न बनाना है हमें यहाँ। ये 4 लूप्स हो गए तो इसको लॉक कर देंगे हम।
अब हमें नेक्स्ट पेटल के लिए फिर से 3 चेन लेनी है। 1 2 3 3 चेन, 3 डबल क्रोशे इसकी इस स्पेस में, यहाँ पे 1 2 3 3 डबल क्रोशे, इसको लॉक कर दिया और फिर से 3 चेन, 1 2 एंड 3 3 चेन के बाद इसको इसी स्पेस में हमने स्लिप स्टिच बनाना है कुछ इस तरह से। फिर साथ ही 3 चेन, 2 एंड 3, फिर से 3 डबल क्रोशे इसी स्पेस में, 1 2 एंड 3, लॉक कर दिया चेन के साथ और इसको हमने अपने फैब्रिक पे अटैच कर देना है। डिस्टेंस आपने एक जैसा ही लेना है जो कि आपने फर्स्ट टाइम लिया हो। सिंगल क्रोशे, इसको सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करके फिर से हमें नया पैटर्न शुरू करना है 3 चेन के साथ, जैसे कि ये वाला हमने बनाया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत बनता है और मिनटों में बन जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये इसका बैक साइड, वेरी नीट। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कहीं पे भी आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसको आप सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।